25 मई 1967 बातें पहले पेज के में बात चल रही थी। जो बाबा रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं, निर्मंगल दृष्टि निकल जाती है, इसलिए गंधर्व विवाह गाया हुआ है। और ये बात यहाँ की ही गाई हुई है। गंधर्व विवाह कहाँ की बात है? यज्ञ की तो बात है, लेकिन बेसिक नॉलेज में भी गंधर्व विवाह हुए थे। जिनके गंधर्वी विवाह हुए, क्या उनकी क्रिमिनल दृष्टि निकल गई? क्या कहेंगे? निकल गई? सिविल आई बन जाए फिर तो कोई पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। सिविल आई बनेगी अंत में जब विजय माला और रुद्रमाला दोनों के मन के जो भाई बहन हैं मिलकर के एक संस्कार वाले, स्वभाव संस्कार के हो जाएंगे, तब कहेंगे गंधर्वी विवाह हुआ। ये गंधर्वी विवाह शास्त्रों में गाया हुआ है, यहाँ की ही बात है तो संगम युग की बात, लेकिन आज की बात नहीं है, मध्य की बात नहीं है, कब की बात है? अंत समय की बात है। बच्चे शादी नहीं करते हैं तो माँ बाप की कितनी मार पड़ती है। लखपति करोड़पति हो तो भी बच्चे को शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, कुमारियों को भी बहुत तंग करते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए ये युक्ति रची हुई है। दोनों तय करते हैं कि बाबा हम पवित्र बनकर आपका नाम रोशन करेंगे, हम उनको भी बचा देंगे। इधर सन्यासी कहते हैं कि आप कपूर्ति करते नहीं रह सकते, बाप कहते हैं तुम फिर रह करके दिखाओ। पुरुष में ताकत रहती है, पुरुष चाहे तो पत्नी को पवित्र रख सकते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बाप याद भी दिलाते हैं कि तुम पुकार के चले आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हुआ हूँ तो कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाओगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम हो सच्चे ब्राह्मण। इन प्रदर्शनी पर समझाना भी बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। कोई कहेंगे बाबा हम समझाए नहीं सकते,
बाकी हम घर में प्रदर्शनी तो खोल देते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुमको ये एक टीचर दे देंगे, वो टाइम पर आकर सर्विस करके जाएगी। भक्ति मार्ग में भी कोई किस्म की पूजा अथवा मंत्र तंत्र यंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वो रोज आकर के पूजा करके जाते हैं। तो तुम भी मंगवा सकते हो। ये है तो बहुत सहज। ये बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो होंगे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी और बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन होकर के रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। विकार की दृष्टि हम नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान करके उन्नति को पावेंगे। मुख्य है याद किया। वो लोग साइंस के बल से कितने ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर में कोई दुनिया तो नहीं है। ये है ही साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो और वो भी श्रीमत पर जाते हो। वो है उनकी आसुरी मत, उनकी है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं कि आत्मा खुद ही शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट मात्र बजाना होता है। पार्ट क्यों बजाना होता है? क्योंकि कर्म धारा के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। कर्म इंद्रिया है तो कर्म तो करेंगी ना। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, शरीर से अलग समझ है। बाप को याद करो तो कर्मेंद्रियों से किए हुए विकर्म भी भस्म हो जाएंगे। की वाणी का सूत्र सबसे जाति जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है, उनको जाकर के समझाओ। मेरे भक्त भी है, मेरे वारसदार बच्चे भी है, और मेरी प्रजा भी है। इसके भक्त है, इसकी प्रजा होती है, इसके वारिसदार होते हैं। ये वह ज्योति बिंदु की प्रजा होती है क्या? किसके लिए बोला? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके भक्त भी होते हैं, उसके वारसदार भी होते हैं और उनकी भक्त प्रजा भी होती है। तो जो मेरे भक्त खास शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, बताओ कि ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, वो है ऊंच से ऊंच।
शिव ज्योति बिंदु को ऊंच से ऊंच कैसे कहें? जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे। मुरली में शिव बोला है और बताया मेरी बिंदी का नाम ही शिव है। तेरा उंगली ऊंची कैसे? बिंदी ऊंच से ऊंच और नीचे से नीच का सवाल ही नहीं। बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी, परंतु शरीर में प्रवेश होकर के पाठ बजाते हैं। तो पाठ के आधार पर पूजा होती है। क्या पाठ बजाते हैं? ऐसा क्या पाठ बजाते हैं जो देवताओं के मुकाबले उनकी जात की पूजा होती है। गांव-गांव में, शहर शहर में, विदेशों की खुदाइयों में भी वो लिंगाकार मूर्तियां मिली हैं। पूजनीय है। पूजा का आधार क्या हुआ? प्योरिटी। प्योरिटी प्रैक्टिकल में होगी तब मानी जाएगी, या इम्प्रैक्टिकल बात मानेगा कोई? मना प्रैक्टिकल, मना शरीर के द्वारा। कोई शरीर में प्रवेश करके वो कर्मेंद्रियों से एवर प्योर पार्ट बजाता है। तब उसकी एवर प्योरिटी की पूजा होती है। ऊंच से ऊंच पूजा है। क्योंकि वो ही सबका सदगति दाता है, जो प्योरिटी का पाठ बजाता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हैं सबको साथ ले जाने के लिए। साथ ले जाने का चित्र भी झाड़ में दिया हुआ है। ऊपर इसका चित्र दिया हुआ है, शंकर का चित्र दिया हुआ है। चित्र ज्योति बिंदु की प्रवेशता भी दिखाई गई है। वो ऐसी ऊंची स्टेज का पार्ट बजाते हैं कि बुद्धि को बड़ा आकर्षित कर लेते हैं। अपने समय पर हम सब बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। कर्मातीत अवस्था पाने का सबका एक ही टाइम होगा या अलग अलग टाइम होगा? साथ भी नंबर वाले हैं। कर्मातीत अवस्था को पावेंगे और फिर विनाश हो जाएगा। तो पुरुषार्थ यही करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जावे। इसके लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। अगर कोई मनुष्य की मत पर चले या मन मत पर चले और श्रीमत के बरखिलाफ काम हो गया तो कर्मातीत अवस्था बनना चाहिए। देरी हो जाएगी। श्रीमद भगवत गीता कहते हैं ना,
भगवान की गाई हुई गीता है, कृष्ण की गाई हुई गीता नहीं है। भगवान ने जो गीता गाई है, उस गीता की कितनी बड़ी महिमा है। और अभी तो मुख्य गीता ही झूठी हो गई, तो 4 बाल बच्चे झूठे हो गए। बच्चे जानते हैं इस समय 5 शास्त्र झूठे हैं। ये है युद्ध खंड, रावण का राज्य, इसे कहेंगे शैतानी राज्य। तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आए हो और आगे भी फिर भी पढ़ने आधा कल्प भक्ति करती, फिर आधा कल्प तुम ज्ञान से सदगति पाते हो। क्यों? भक्ति आधा कल्प चलती है, आधा कल्प पूरा होता है और पूरी दुर्गति का ज्ञान लगता है। और ज्ञान कितना चलता है? एक सेकंड ज्ञान में क्या परिवर्तन हो जाता है? आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो सदगति। सदगति दाता को ही बुलाते हैं। बुलाते हैं तो जरूर दुर्गति में। भक्ति में बुलाते हैं क्योंकि सब पतित हैं। अभी भक्ति है या ज्ञान है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कहे? भक्ति चल रही है या ज्ञान है? कोई कहते भक्ति चल रही है, कोई कहते ज्ञान चल रहा है। भक्ति आधा कल्प चलती है और ज्ञान की गीता से 1 सेकंड में दुर्गति से सदगति हो जाती। मुख्य है ब्रह्मा। ब्रह्मा को दुर्गति से सदगति जाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। इधर बाबा कहते हैं तुम पतित पावन बाप को बुलाते हो तो पतित से पावन भी बनते हो। जो पतित पावन बाप को बुलाते ही नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। तो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। बुलाने वाले बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं। तो भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं। आधा आधा है, आधा बुलाते हैं, आधा धक्का दे देते भाग जाओ। बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते हैं वो ही बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते भी।
बुलाते तो है। तो बुलाना करना होता है भक्ति मार्ग में। बाप बिना बुलाए आते हैं या बुलाने से आते हैं? बाप तो बिना बुलाए आते हैं, बुलाने से तो आते नहीं है। कृष्ण बुलाने से आते हैं। कृष्ण की आत्मा बुलाने से आती है और बाप बुलाने से आते नहीं। क्यों? अरे कोई बुलाता है तो आना चाहिए ना। ये तो डिसरिगार्ड हो गया कि इतना बुलाते हैं फिर भी आते ही नहीं। बुलाने से जो आ जाए वो अच्छा, या बुलाने से जो आ गए ही नहीं वो अच्छा? बुलाने से आता है? आता तो है ही नहीं। वो तो बिना बुलाए स्वयं ही आ जाता है। कारण क्या है कि कृष्ण की आत्मा या कोई भी भूत प्रेत आत्मा आवाहन करने से बुलाने से आती है और शिव बुलाने से नहीं आते, अपने आप आते हैं। नहीं, केवल आत्मा अभिमानी है, उसको मान अपमान की दरकार नहीं कि हमको कोई बुलावे तब ही हम जावे। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब मान अपमान चाहने वाली है, मान अपमान में आ जाती है, इसलिए उनको बुलाना पड़ता है तब आती है। सिर्फ बिना बुलाए आते हैं। बुलाते हैं क्योंकि दुर्गति में है, सब पतित है, परंतु अपन को पतित आत्मा समझते थोड़े ही है। कहते हैं विकार बिना बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे बच्चे तो देवताओं को भी पैदा होते हैं। देवताएं विकारी होते हैं क्या? देवताओं की तो तुम पूजा करते हो, तो विकारी कैसे हुए? सत्युग त्रेता में भी तो बच्चे पैदा होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ इंद्रियों में कोई विकृति नहीं आने पाती है। कोई की आंखें लाल सुर्ख नहीं होती है कि क्रोध में आंखें लाल लाल हो जाए, चेहरा तमतमा जाए। फिर जब संपूर्ण पतित दुनिया होती है तब बाप आकर के संपूर्ण निर्विकारी दुनिया बना। तब कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। कहते हैं ना कि नहीं कहते? कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के बच्चे। अरे तुम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हो तो हेवन में होना चाहिए या नरक में होना चाहिए? कहते हैं हमारा पति के बच्चे हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज है। कोई मानेगा? अरबपति का बच्चा हो और पैसे पैसे के लिए दर दर भीख मांगता हो
तो कोई मानेगा पति का बच्चा है? यहाँ कहते हैं कि हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं और घड़ी घड़ी रोते हैं, दूसरों के सामने दुखों का दुखड़ा रोते रहते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भी भाई बहन बने हैं और फिर भी बनेंगे। कल पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते थे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपस में पवित्र बन करके रहेंगे और आपके डायरेक्शन पर चलते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। अभी समझते हैं कि वो तो विष है, आधा कल्प तक हम विष खाते आए। जो भाभी थी तो पास हुई, अभी तो हम मालूम पड़ गया है कि अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में ये मृत्यु लोग खलास होना है। ये है ही शैतानी रावण राशि। इसलिए रावण को जलाते आते। कब से जलाते आते? द्वापर में बहुत दुख हो जाता है जरूर। कोई का पुतला कब जलाते हैं? जब बहुत कोई दुख देते हैं तो उनका पुतला जलाते हैं। तो रावण राज्य शुरू तो होता है द्वापर से, लेकिन द्वापर में उतना दुख नहीं होता है। विकार भी उस समय सतो प्रधान स्टेज में होते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि रावण बहुत दुख देता था। जब कलयुग शुरू होता है तो बहुत दुखदायी हो जाता है। फिर रावण का पुतला बनाते हैं, जलाते हैं और वर्ष वर्ष रावण का पुतला बढ़ता ही चला जाता है। राम का पुतला नहीं जलावेंगे। किसका जलाते हैं? रावण का पुतला जलाते हैं। अभी तुम रावण को नहीं जलावेंगे। क्यों नहीं जलावेंगे? अभी तो फिर भक्ति मार्ग में ये रस्म कैसे चली आती है? कहाँ की यादगार? कैसे है? कैसे पर जीत पाते हैं? जलाने जलाते कैसे? नहीं, यहाँ जलाने का मतलब है उनके जी को जलाना। जो विकृतियाँ फैलाने वाली आत्माएं हैं, यज्ञ में आग से ही विकृति फैलाती चली आई। बेसिक नॉलेज में जब देखा कि विकृत इंद्रियों से विकारों का लेन देन बंद किया गया, तो जो मुखिया वर्ग थे, जो बिलर्ली धर्मों से कलेक्ट किए गए थे, उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। कर्मेंद्रियों से तो विकर्म करना बंद कर दिया, लेकिन आंखों से लेन देन शुरू कर दिया।
अधिकार बढ़ते ही जाते हैं, कम होने का सवाल नहीं। जब बाप आते हैं तो दृष्टि वृत्ति तक शराब लगाते हैं। दृष्टि भी विचारी नहीं बन पाती और वृत्ति में भी विचार आने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे नहीं कि विजयमाला और रुद्रमाला के मन के एक होंगे तो एक स्थान पर मिलकर के रहेंगे, नहीं, वो भी गुंजाइश नहीं रहेगी। तो जो विकृत वर्ग होता है, कन्वर्ट होता आया है, शेष जन्मों में भी कन्वर्ट हुआ और ब्राह्मण बन करके भी कन्वर्ट होकर के आया। वो नीची कुरी के ब्राह्मण झगड़ा करते हैं, शैतानियत दिखाते हैं, और जब उनकी शैतानियत नहीं चलने पाती तो उनका दिल जलता है। तो कोई धूल में मूर्ति जलाने की बात नहीं है, ये तो दिल को जलाने की बात है। दिल कहो, मन कहो। ब्राह्मणों की दुनिया में मन कौन है, उनको फॉलो करने वाले कौन है, और ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्धिमान बाप के, बुद्धिमान बुद्धि बच्चे कौन है। तीसरे नेत्रधारी के बच्चे, त्रिनेत्री बच्चे कौन है। वो भी विचार को पोषण करने वाले और वो भी विचार को नष्ट करने वाले। विचार को पोषण करने वाले अर्थात वैश्यालय बनाने वाले। तो जब वैश्यालय में वैश्या व्यक्ति के वाइब्रेशन में शराब आती है तो उनका दिल जलने लगता है, जलते जलते खाक हो जाता है। बाकी तो स्थूल रूप में कोई रावण को नहीं जला रही। अभी तुम समझते हो कि स्थूल रूप में मूर्ति बनाना, पुतला बनाना और उसको जलाना, ये तो नॉनसेंस है। इससे कोई रावण जलेगा नहीं, परंतु ये नॉनसेंस का भी ड्रामा में नूद है। अभी बाप समझाते हैं कि इन गुरुओं को मारो गोली। अभी कहते तुम रावण को जलाते नहीं हो, फिर मुरली में बैठे हैं, बोलते हैं ये रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो कैसे जलाते हैं? इन गुरुओं को मारो गोली का मतलब क्या है? इनको ज्ञान की गोली मारो। तुम्हारे पास तो गोलियां तो है ना, आग उगलने वाली गोलियां हैं। जो बेधड़क बच्चे होंगे तो बेधड़क गोली चलावेंगे।
जैसे कोई गोली चलाने वाला सामने आता है तो चोर भाग जाता है, ऐसे वो रावण संप्रदाय तुम्हारी गोलियों की बौछार का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भाग जाएंगे, सामने भी नहीं खड़े होंगे। तुम जानते हो ये गुरुओं ने तुमको पतित बनाया है। ये है ही भक्ति मार्ग के गुरु। गुरुओं ने पतित बनाया है या रावण ने पतित बनाया है? कभी कहते रावण ने पतित बनाया, कभी कहते गुरुओं ने पतित बनाया। आखिर किसने पतित बनाया? इन गुरुओं ने तुमको पतित बनाया। वो गुरु 500 करोड़ की दुनिया में भी 63 जन्म रहे, और आधार मूर्तों की बेसिक दुनिया में भी वो गुरु मौजूद है, और एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी वो पतित बनाने वाले गुरु अभी भी मौजूद है, जो कोमल कोमल आत्माओं को, स्वभाव संस्कार वालों को अपने मुट्ठी में दबोच के रखते हैं और मनमानी चाल से चलाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के गुरु। ये कोई पावन बनाने वाले नहीं है। यानी साधु संत आदि की कितनी महिमा है। बाहर की दुनिया में तो महिमा देखी थे जन्म, बेसिक नॉलेज में भी ये महिमा देखने में आ रही है ना। इन भक्ति मार्ग के गुरुओं से कितना डरते हैं। इतना तो डरते हैं कि भगवान की सच्ची नाली पूरी समझ में आ जाती है। फिर खुदा न खास्ता अगर उन गुरुओं का सामना हो जाए तो फिर मुकर जाते हैं। ये भक्ति मार्ग के गुरु, इनकी महिमा बहुत है। भक्ति की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं कि जो अपन को भगवान कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य समझो। कोई है बेसिक राज्य में जो अपनों को भगवान कहलाते हैं? कैसे? वो तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, कहलाते कहाँ है? ब्रह्मा को भगवान मानने वाले ना। अपन को तो ब्रह्मा की बात होगी, अपन को भगवान कहाँ कहलाते हैं? हाँ, कहलाने की बात ये है कि मुख से भले नहीं कहते हम भगवान हैं, लेकिन कर्म ऐसे करते हैं जिससे दूसरे ये समझ जावे कि यही भगवान है। भगवान तो ज्ञान सुना के चला गया। अब हेवनली गॉडफादर का हेवन बनाने का काम यही करने वाले। अरे भगवान तो सदगति आता है। अगर भगवान में चल अपन को कहते हैं तो जैसे शैतान थे,
कोई कहे कि हम भगवान हैं, अगर कोई समझू मनुष्य हो तो कहे कि ये हमारा भगवान गॉड बाप है क्या? गुस्से में आकर थप्पड़ भी ठोक दी। अरे अगर कोई समझू मनुष्य हो तो इसका मतलब है ऐसे किसी ने हिम्मत की है कि शिवो हम कहने वाले गुरु को कोई ने थप्पड़ मारा हो? ज्ञान का थप्पड़। अभी तुम समझदार बन रहे हो। कोई अपन को भगवान कहे तो कहो कि भगवान तो सर्व का सदगति दाता है, फिर ये अपन को कैसे भगवान कहला सकते? ये तो हिरण्याकश्यप है, परंतु कुछ कर नहीं सकते क्योंकि समझते हैं ये भी ड्रामा में खेल है। एक तरफ शिवो हम भी कहते हैं, फिर दूसरी तरफ मंदिर में जाकर के शिव की पूजा भी करते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और फिर उनकी पूजा भी करते हैं। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे? पहले अपने को भगवान समझाने का प्रयास करते हैं और जब उसमें फेल हो जाते हैं अंत में और भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है भगवान के रूप में, तो फिर पूजा करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ही बुद्धि मारी जाती है। जैसे भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं, ऐसे समझते हैं कि शंकर ही शिव है, शिव ही शंकर है। एक बुद्धि में समझ लेते हैं। इसलिए देखो भारत का हाल क्या हो गया है, कल की ही बात है ना। आज भारत पत्थर बुद्धि नरक है और कल स्वर्ग बनेगा। फिर हम हीरे जवाहरात के महल बनावेंगे, बाप तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाए। बाप कहते हैं कि आप सर्विस में तत्परी रहो और घर घर में ये प्रदर्शनी खोलो। ये जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं है। जिनको बाप का रास्ता बताना, उन जैसा पुण्य आत्मा कोई होता नहीं। बाप कहते हैं माँ में कब याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि पतित पावन आओ, हमको निरोध करो। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, तुम्हारे साथ बड़ा पंडा बाप भी है। अभी सभी आत्माओं को ले जाए, वो तो जिस्मानी पंडे होंगे, जिस्म की यात्रा कराते हैं, और तुम तो रूहानी पंडे। कोई को घर बैठे उसकी बुद्धि में ऐसा ज्ञान बैठाए देते हो कि उसकी बुद्धि भगवान के पीछे भागने लगती है। उसके शरीर को पकड़ के ले जाने की तुम्हें दरकार नहीं है, वो स्वतः ही बात के पीछे दौड़ेगा, ढूंढेगा
जिस्मानी ज्ञान है, रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्राएं होती हैं, सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं है। वहां पर तुम पूज्य बनते। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, तो बाप की मत पर चलना भी चाहिए ना। कोई भी संशय आगे आता हो तो पूछना चाहिए। कईयों को ख्याल आता है कि बाबा सन्यासियों के लिए ऐसे क्यों कहते रहते हैं। इकतीस 5 की वाणी करती तरफ। अरे बाप कोई सन्यासियों की निंदा को नहीं करते हैं, ये तो बाप समझाते हैं उन सन्यासियों से छुड़ाने के लिए, नहीं तो तुम और ही फंसते जाएंगे। ये समझाया जाता है कि वे कैसे अपन को भगवान कहलाकर दुर्गति को पहुंचाते हैं। उनका अपना तरीका होता है भगवान कहलाने का। मैं तो तुम्हारा सदगति जाता हूं, फिर तुम दुर्गति में कैसे आए। आधा कल्प बाद फिर से ये 5 विकार प्रवेश करते हैं। उन 5 विकारों में भी पहले कौन आता है? काम का भी बाप कौन? पहले आता है थे हरिमन। कहाँ की शुरुआत हुई थी? कानी सलानी ये तो बाद में आता है। क्रोधी क्रिश्चियन ये और बाद में आता। नंबरवार तो आते हैं ना, लेकिन इस्लामी से भी पहले कौन आता है? अरे वो कौन है दे अभिमान? राहुल? अरे कामी इस्लामी क्रोधी क्रिश्चियन लोभी मुस्लिम, उनके कोई मुखिया है जिनमें 100% वो विकार होता है। इन 5 विकारों से पहले कौन आता है? जय अभिमान आता है ना। शूटिंग पीरियड में भी पहले आता होगा। अच्छा, यज्ञ के आज में पहले सूर्यवंशी आए होंगे या इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी आए होंगे? पहले सूर्यवंशी आए होंगे, बाद में चंद्रवंशी आए होंगे। सूर्यवंशियों का भी कोई हेड होगा, चंद्रवंशियों का भी कोई हेड होगा, इस्लाम वंशियों का भी कोई ऐड होगा। हेड में 100% शिफ्ट होगी या उनके फॉलोअर्स में वो शिफ्ट होगी? 100% शिफ्ट किस में होगी? हेड में होगी ना। सूर्यवंशियों का हेड सूर्य राम बाप कहा जाता है, तो चंद्रवंशियों का हेड कौन हुआ? टाइटिल दिया होगा ज्ञान चंद्र में।
चंद्रमा किसकी औलाद है? क्यों बाप की औलाद नहीं होता है? चंद्रमा उपग्रह है या ग्रह है? उपग्रह। जो ग्रह होता है उस ग्रह का कोई हिस्सा टूट जाता है तो वो उस ग्रह के आसपास उपग्रह बन के घूमता है, उसी का चक्कर काटता है। तो यज्ञ के आदि में टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा का है? ब्रह्मा का टाइटल किसको मिला और किसने दिया? है? माता ने राम बाप को टाइटल दिया। वेदों में तो लिखा है द्यावा पृथ्वी। द्यावा कहते हैं पिता को, द्युलोक, ज्ञान का प्रकाश ज्योतित करने वाला लोग, वो पिता है। और पृथ्वी माता है, धरणी है। पर धरणी के भी दो रूप होंगे, एक भारत माता और एक निकलती है विदेश, जिसे कहते हैं वर्ल्ड। भारत माता और वर्ल्ड मदर। धरणी किसे कहेंगे? भारत माता को सिर्फ धरणी कहेंगे या वर्ल्ड मदर को धरणी कहेंगे? वर्ल्ड मदर है धरणी, पृथ्वी। पृथ्वी आती विस्तार को पाती जाती है, द्वापर युग से विस्तार को पाती है ना। तो जब विस्तार को पाती है उस समय अर्ध विनाश शुरू होता है, त्रेता के अंत में। और पृथ्वी का हिस्सा एक छिटक करके चंद्रमा के रूप में उपग्रह बन जाता है। यज्ञ के आदि में भी यह उपग्रह तैयार हुआ। पहले संस्था का नाम क्या था? ओम मंडली। क्या? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था? ये कब पड़ा? जब ब्रह्मा के तन में शिव ने प्रवेश किया, माता के रूप में पाठ बजाया सहन शक्ति का। वो धरणी माताएं तो गई, धरणी 5 तत्वों की बनी हुई है। उनमें मुख्य तत्व है कौन सा? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है वो धरणी माता कही गई।
पिता बीज रूप होता है और माता धरणी होती है। बीज रूप को पांडव कहा जाता है। धरणी को शक्ति कहा जाता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार गाया हुआ है। लेकिन शक्ति कब शक्ति बनती है? और आसक्ति कब बनती है? एक पति के संरक्षण में रहने से, जीव बाप की संरक्षण में रहने से शक्ति बनती है और अनेकों के अंदर भी कंट्रोल रहने से आसक्ति बनती है। उसको कहते हैं मंदोदरी। कितने सिर वाले की पत्नी थी? अनेक सिर वालों की पत्नी का नाम है मंद उदरी, मंद बुद्धि रूपी पेट वाली। तो माता में देह अभिमान ज्यादा होता है या पिता में देह अभिमान ज्यादा होता है? और काम पिता किसमें ज्यादा होता है? तो देह अभिमान है 5 विकारों का बाप। वो देह अभिमान का रूप कौन हुआ? सूर्य कौन हुआ? सूर्य का विरोधी कौन हुआ? चंद्रमा ब्रह्मा वाला। सूर्य से कौन निकले? बोलो बोलते जाओ। पहला बच्चा ब्रह्मा बाबा। सूर्य से कौन निकले? चंद्रमा पृथ्वी। सूर्यवंशी अष्टदेव पहले निकलते। और चंद्रमा से कौन निकले? चंद्रवंशी। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में इस्लामी बौद्धिक चिन्हवंशी। वो हो गए कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। उनका बाप कौन हुआ? देह अभिमान बाप हुआ ना। तो देह अभिमानियों में सबसे जाति बड़ा देह अभिमानी कौन हुआ? प्रजापिता तो सूर्यवंशी बता दिया। जो सूर्यवंशी प्रजापिता है उसके लिए तो मुरली में ही कह दिया है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो प्रजापिता जो है वो देह के आधार पर नई शक्ति सृजन करता है या देह से परे चला जाता है तब राधा कृष्ण की शक्ति शुरू होती है? देह से भी परे की स्टेज में चला जाता है। तो विकारों का बाप देह अभिमान कैसे हुआ? विकारों का बाप ब्रह्मा बाबा। रावण के ऊपर गधा दिखाते हैं, गधे का तीर। उसकी शिफ्ट क्या होती है? विशेषता क्या होती है? वो देह अभिमान की मिट्टी में बार बार लौट जाता है। कितना भी श्रृंगार करो फिर मिट्टी में लौट जाता है।
देह अभिमानी की धूल में लौटने के कारण ज्ञान सारा उड़ जाता है। तो ज्ञान जब उड़ जाएगा तो गीता का भगवान कौन रह जाएगा? है? गीता का भगवान कौन रह जाएगा? कृष्ण ही तो रह जाएगा। अब गीता का भगवान कृष्ण रह जाएगा तो शिवोहम हो जाएगा। तो पहला पहला दुनिया का शिवोहम कौन हुआ? दादा रहेगा। क्या पिता क्यों नहीं बोला? पढ़े होती है? ये काम से पढ़े होती है। हाँ, पहला पहला दुनिया का देहधारी धर्मगुरु हुआ कौन? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते। और शंकर के और विष्णु के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अपने देहदान को खलास कर देते, जी से जी खलास कर देते। ओम शांति।